राजस्थान के चूरू के भनूदा गांव में फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। दोनों सब मिले हैं। क्रैश के बाद मौके पर भीषण आग लग गई। करीब 1 किलोमीटर के एरिया में विमान का मलबा देखा गया। सेना के हेलीकॉप्टर से आए अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया। वायुसेना ने मामले में जांच के आदेश तो दे दिए हैं। बता दें कि ये 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वे बता रही कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। पलक झपकते ही सब कुछ राख हो गया, खाक में मिल गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें चूरू के भनूदा गांव से आई हैं। हालांकि विमान में कितने पायलट थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इस पूरी घटना की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। चूरू में इस हादसे की वजह भी तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असल वजह क्या थी। आपको बताते चलते हैं कि जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनके बार बार क्रैश होने से सवाल उठ रहे हैं। ये विमान 40 साल से ज़्यादा पुराने हैं। इन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश चल रही है। भारतीय वायुसेना अब नए विमानों जैसे राफेल और स्वदेशी तेजस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। फिर भी जगुआर अभी भी कई मिशनों के लिए ज़रूरी है। जगुआर कई अलग अलग ऑपरेशन में शामिल रहते हैं, जिनमें कारगिल युद्ध भी शामिल है, जहां उनका इस्तेमाल सटीक हमले के लिए किया गया था। अगर हम जगुआर विमान के इतिहास की बात करें तो ये विमान 1960 के दशक में बनाए गए थे। 1960 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जगुआर विमान का निर्माण किया था। दरअसल इसी दशक में ब्रिटेन रॉयल वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने एक नए सक्षम विमान प्रणाली की ज़रूरत महसूस की। इसके लिए 1965 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से एक समझौता किया। इस साझेदारी को यूरोपियन प्रोडक्शन कंपनी फॉर द कॉम्बैट एंड टैक्टिकल सपोर्ट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया, जिसे SEPECAT के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान ने 1968 में पहली उड़ान भरी। जगुआर को फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, ओमान, इक्वाडोर और नाइजीरिया इस्तेमाल करते हैं। भारत इस विमान का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में इस विमान के अलग अलग वेरिएंट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL करता है। जगुआर विमान 70 से 80 के दशक में भले ही आधुनिक हो, लेकिन अब यह काफ़ी पिछड़ चुका है। भारत को पिछले दिनों इसके कई हादसे देखने को मिले हैं। सभी देश इसे अभी छोड़ चुके हैं, वहीं या फिर ये कहें कि अपनी मिलिट्री से इस विमान को हटा चुके हैं। 2013 में इस विमान को अपग्रेड करने का काम शुरू किया गया था। इसके तहत 120 विमानों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया, लेकिन ये पुराने विमान को केवल नया दिखाने का प्रयास था। अभी इसकी ताकत रही नीची उड़ान क्षमता और आधुनिक रडारों के सामने कमज़ोर दिखाई देती है। इससे पहले 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जगुआर विमान हादसे का शिकार हो गया था। उसमें 28 वर्षीय पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई थी। यादव नियमित प्रशिक्षण उड़ान में थे। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ये हादसा हो गया था। 7 मार्च को हरियाणा के अंबाला में जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि पायलट ने समय रहते खुद को इंजेक्ट कर लिया था। अब बात इस पर अटक रही है जब 2005 में फ्रांस और अप्रैल 2007 में ब्रिटेन ने इस विमान को सेवा से हटा दिया था, फिर भारत क्यों अभी भी इनका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत के 2 पड़ोसी देश जो परमाणु हथियारों से संपन्न है और देश के लिए खतरा है, जिनमें से चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश और 5वीं पीढ़ी का विमान युद्ध बनाकर पाकिस्तान जैसे दुश्मन को बेच रहा है और 6ठी पीढ़ी के विमान को बनाने में जुटा हुआ है, तो हम इस सब के बीच कहाँ खड़े हैं, अब यह सवाल उठ रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इस विमान या इसे यूं कहें कि ये पुराने विमान को हटा नहीं पा रहे हैं, जो हमारे कुशल सैनिकों की जान ले रहा है।
एक पूर्व जगुआर टेस्ट पायलट ने यूरेशियन टाइम्स को बताया कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जा रहे हैं उनके साथ समस्याएं आती जा रही हैं। जगुआर अब MiG-21 जैसा हो गया है, जो एक कबाड़ कह सकते हैं हम। यह IAF का सबसे पुराना लड़ाकू विमान है। जगुआर विमान अब पुराने हो गए हैं और इसके साथ उसमें अलग अलग तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। जगुआर विमान के साथ 2025 में ही ये तीसरा हादसा है जिसने बेड़े के ऑपरेशन सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं। भानुदा गांव आया था मेरे किसी फ्रेंड के पास, तो एक फाइटर जेट जा रहा था, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी तो हमने बाहर निकल के जैसे ही देखा तो वो फाइटर जेट के जो राइट हैंड साइड है उसमें पीछे आग लगी हुई थी और धुआं भी निकल रहा था। थोड़ी देर बाद वो देखते देखते लगभग 12:30 और 12:40 के बीच का मामला है ये, थोड़ी देर बाद देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद में वापस उसने यू टर्न लिया। शायद मेरे हिसाब से उसने भानुदा और सिकराली अमूसर गांव को बचाया है और गांव की जो सुनसान जगह थी वहां आके इसको क्रैश कर दिया उसने। शायद मिस्टेक थी कुछ भी। जहां तक मुझे मालूम है, पहले हमने देखा तो हमें ये नहीं पता था कि ये फाइटर जेट है, हमने सोचा सवारी विमान है। तो एक अचानक खतरनाक धमाका हुआ। धमाके को देखते हुए हमने सोचा कि लोगों को जैसे भी हो बचाया जाए, धमाका तो हो गया। हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद यहाँ देखा और उसका मलबा वगैरह देख के ऐसे पता चला कि ये तो कोई फाइटर जेट था। मैंने पायलट की जो पॉकेट थी उसमें से एक मानचित्र निकाला है और एक मुझे पर्स मिला था, वो मैंने पुलिस वालों को सुपुर्द कर दिया। कितने पायलट की अनुमान लगाया जा रहा है? जी मेरे हिसाब से सर एक हेलमेट मुझे मिला था, तो एक हेलमेट के हिसाब से एक पायलट हो सकता है, बाकी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने एक हेलमेट देखा था। इससे पहले अप्रैल में एक 3 सीटर जगुआर विमान गुजरात के अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया था। वायुसेना ने कहा था कि पायलट को विमान उड़ाते हुए तकनीकी गड़बड़ी का एहसास हुआ और आगे जोखिम को देखते हुए वे इंजेक्ट कर लिया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी जबकि दूसरा जख्मी हो गया था। वहीं मार्च में अंबाला में भी इसी तरह की घटना हुई थी। आपको बता दें कि गुजरात के हादसे से पहले हरियाणा के अंबाला में भी ट्रेनिंग के दौरान एक जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में पायलट सफलतापूर्वक निकल गया था और वायुसेना ने बताया कि हादसे से पहले पायलट विमान को आबादी से दूर करने में सफल हुआ था और फिर समय रहते उसने अपने आप को इंजेक्ट कर लिया था। हर हादसे के बाद वायुसेना तकनीकी जांच कराती है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है। इस बार भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असल वजह क्या थी। क्या पायलट की कोई त्रुटि थी या तकनीकी खामी या कोई और कारण। लेकिन यह तो तय है कि एक ही साल में 3 बार एक ही श्रेणी के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना सामान्य बात नहीं है। वायुसेना की क्षमता, सुरक्षा मानकों और आधुनिकीकरण की दिशा में यह हादसा एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। भविष्य में वायुसेना को न केवल तकनीकी रूप में उन्नत करने की ज़रूरत है बल्कि ऐसे पुराने विमानों को क्रमिक रूप से सेवा से हटाने का भी विचार करना होगा। इस राजस्थान के चूरू की घटना के बाद फिर एयरफोर्स के फाइटर जेट पर सवाल खड़े हो गए हैं। सेना के अधिकारियों ने इस हादसे की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।